बीच बड़ी खबर बठिंडा फायरिंग को लेकर आ रही है। सेना का बयान सामने आ चुका है। 4 जवानों की हत्या के मामले में एक आरोपी से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि गनर देसाई मोहन ने यह खुलासा किया। उसने ही इंसास राइफल चोरी की थी और अपने 4 साथियों को मारा था। शुरुआती जांच में मारने की वजह निजी कारण बताया गया है। राजीव रंजन है हमारे साथ। राजीव, क्या है इस पर अपडेट? ऐसी क्या वजह थी निजी जो 4 लोगों की जान ले ली इसने? जा रहे थे, सेना ने कह सकते कुछ को विराम दे दिया है और जो पूछताछ में खुलासा हुआ है कि एक साथी ने, जो गनर है जिसका नाम है देसाई मोहन, उसने ही अपने 4 साथियों की हत्या की। हत्या उस वक्त की कि जब ये चारों लोग जो थे अपने कमरे में फर्स्ट फ्लोर में सो रहे थे और ये सेंट्री ड्यूटी कर रहा था और उस दौरान आया और 4 जो साथी सो रहे थे उस समय उसको गोली मार दी। और जो शुरुआती जो समय जानकारी निकल के आई थी कि 2 नकाबपोश आए थे और उसके बाद उन्होंने फायरिंग किया, उसके हाथ में हथियार थे, ये थे वो थे, कई तरह की चीजें निकल के शुरुआती जांच में आ रही थी। वो सारी बात जो है जांच को गुमराह करने के लिए किया जा रहा था और यही वो शख्स है गनर जो है जिसने इंसास राइफल चुराई थी और उसके बाद कारतूस भी चुराया था और बाद में इसी इंसास राइफल से अपने 4 साथियों की हत्या की और उसके बाद जो है इसने नाले में फेंक दिया। जो स्टेटमेंट दिया है उसके मुताबिक जो है अब जो है वो हथियार बरामद कर लिया है। सेना का ये कहना है कि वो 0 टॉलरेंस जो पॉलिसी है उसके तहत है और जो गुनाहगार है उसकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और ऐसी घटनाओं को सेना कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती है और पंजाब पुलिस के साथ पूरी तरह से मदद कर रही है। राजीव, गुमराह कौन कर रहा था इस जांच को? जिन जवानों ने ये कहा था कि उन्होंने किसी नकाबपोश को देखा है, एक हाथ में कुल्हाड़ी थी, एक हाथ में राइफल थी, वो कौन थे? क्या यही गनर जिसे हिरासत में लिया गया, इसी ने ये बयान दिया था? देखिए, अभी ये बात पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है। ये सारी बात हम कह रहे थे कि पंजाब पुलिस में जो FIR दर्ज कराया गया था सेना के एक मेजर द्वारा, सेना के मेजर द्वारा FIR दर्ज तब कराया गया था कि जब उस घटना स्थल पर ये गनर संभवतः मौजूद था और उसने ही इस तरह की बयान दिया कि 2 नकाबपोश लोग थे और जिसके हाथ में इंसास था और एक के हाथ में कुल्हाड़ी थी। तो इस तरह की जब बातें निकल के उस समय घटना स्थल पर कोई मौजूद नहीं था और यही वजह है कि सेना के मेजर ने FIR दर्ज कराया था। उसके बाद ये खुलासा हुआ, अब जाके जो स्टेटमेंट जो आया हुआ है उसके बाद ये पता लगा कि इसी गनर ने जांच की दिशा को गुमराह करने की कोशिश की और अब वो पकड़ा गया है, हिरासत में है। पंजाब पुलिस भी इसको लेके मीडिया से बातचीत करने वाली है, तब और बातों का खुलासा होगा। लेकिन सेना ने साफ तौर पर कहा है कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है और सेना से भी मीडिया से भी रिक्वेस्ट किया है कि आप रूमर और अफवाहों पर ध्यान न दें और इंडियन आर्मी की जो पॉलिसी है 0 टॉलरेंस वाली पॉलिसी है कि इस एक्ट को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। पंजाब पुलिस के साथ जो है दूसरी एजेंसियों जो जांच में लगी हुई उसको सेना जो है पूरी तरह से मदद कर रही है। जी राजीव, जरा बता दीजिएगा कि इस पर शक कैसे हुआ, इसे कब हिरासत में लिया गया और निजी वजहों का कोई खुलासा हो पाया क्या कि 4 लोगों की जान इसने आखिर ली क्यों? देखिए, सेना का ये कहना है कि ये व्यक्तिगत रीजन है, फिलहाल उस बातों को खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन आपको जानकारी के बता दूं, 9 अप्रैल को ये जो गनर है देसाई मोहन, ये हथियार चुराता है और साथ में कारतूस भी चुराता है और 12 अप्रैल को सुबह 4:30 बजे जब ये सेंट्री ड्यूटी में था उस दौरान ये चारों जवान जो थे फर्स्ट फ्लोर में अपने बैरक में सो रहे थे और ये उस वक्त आता है और चारों जवानों को इंसास राइफल जो चुराया हुआ था उस राइफल के साथ से उसकी चारों जवानों की हत्या कर देता है और उसके बाद वो नाले में फेंक देता है। शुरुआती जांच में उसने गुमराह करने की कोशिश की जो एजेंसी को, लेकिन बाद में जब जांच का दायरा बढ़ाया गया उसके बाद इसकी भूमिका सामने आई और फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जो FIR जो दर्ज हुई थी उसमें भी गुमराह करने की कोशिश की और इसे पंजाब पुलिस और सेना के अधिकारियों ने जब इसे पूछताछ की तब जाकर खुलासा हुआ और उसमें उसने स्वीकार किया है कि इसने 4 लोगों को, अपने जो साथियों को व्यक्तिगत कारणों से उनकी हत्या की है। कि राजीव, अमूमन ये होता है कि कैंप में जो भी कुछ चल रहा होता है, छोटे से छोटा विवाद, अधिकारियों को उस बारे में खबर रहती है। क्या इस विवाद के बारे में अधिकारियों को रिपोर्ट की गई थी, उन्हें मालूम था? देखिए, घटना हो जाने के बाद पता लगा। सेना का जो शुरुआती अगर स्टेटमेंट की बात कर, जो लिखित बयान आया था कि जैसे फायरिंग की, गोलाबारी की खबर आई उसके बाद जो क्विक क्रिएशन टीम जो वहां भटिंडा मिलिट्री बेस में तैनात थे उनको तुरंत ही घटनास्थल पर भेजा गया। जो रूटीन प्रैक्टिस है उस पूरे एरिया को सील कर लिया गया और सारे एक एक एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश की। सेना ने अपने बयान में यह भी बताया था कि
ये जो एक इंसास राइफल जो चोरी हो गया था, बाद में वो बरामद कर लिया गया, उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता लगा कि ये 4 जवानों को जो मौत हुई है उसमें जो कारतूस मिले हैं उस जवानों में, वो जो फायरिंग जो हुई थी वो इसी इंसास राइफल से हुई थी। उसके बाद ही सेना ने अब जाके लिखित बयान जारी कर कहा है कि इस ये जो गनर है देसाई मोहन, इसकी जो है ये शामिल है अपने चारों जवानों के साथ जो हत्या में। तो राजीव, बिल्कुल आसपास के जो जवान रहे होंगे, जो उस समय उस घटनास्थल पर मौजूद थे, चश्मदीद जो रहे होंगे, उन्होंने भी बयान दिया होगा। बिल्कुल, एक सेना के अंदर एक प्रक्रिया है कि जब भी इस तरह की कोई भी घटना होती है, एक बकायदा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, पूरे मामले की जांच की जाती है। और इस मामले को अगर देखें तो शुरू दिन से जैसे ही घटना सामने आई उसके बाद जो है एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई और जो पंजाब पुलिस के अधिकारी थे वो भी इस मामले की जांच कर रहे थे। सेना और जो आपको बता दें कि पंजाब पुलिस के अधिकारी मिलकर जांच कर रहे थे और काफी सेंसिटिव मामला है, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़ा हुआ मामला है और इस वजह से सेना फूक फूक के कदम रख रही थी। उसके बाद अब जाके जो है सेना ने इस बात को स्वीकार किया है। 12 तारीख की घटना है, आज जाके सेना ने घटना स्वीकार किया है कि इस चारों जवानों की हत्या में कोई बाहरी तत्व इन्वॉल्व नहीं था। जो कहा ये जा रहा था कि कोई टेरर एंगल भी हो सकता है, कोई बाहर से जवान आया हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। अंदर का ही साथी जो है अपने व्यक्तिगत वजहों से, व्यक्तिगत कारणों से उसने अपने 4 साथियों की उस वक्त हत्या कर दी कि जब ये चारों जवान सो रहे थे। जी शुक्रिया राजीव इस पूरी बातचीत के लिए।